नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एसएससी पेट का एग्जाम्स आप लोगों के समीप है। इसी क्रम में आज के हिंदी के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश हेतु एक शब्दों के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए होंगे। यहाँ पे हम लोग चार ऑप्शंस वाइज पीवाईक्यू सीरीज वाइज नहीं कवर कर रहे, ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज। यहाँ पे हम लोग इसको वन लाइनर वाइज कवर करेंगे। वन लाइनर से क्या होगा, हम लोग कुछ ही समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। आज के सेशन में 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और ये 1200 से ज्यादा वो क्वेश्चंस हैं जो यूपी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है, सभी एग्जाम्स का एनालिटिक किया गया, उनमें से जो भी वाक्यांश हेतु एक शब्द आए सभी को एक जगह हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, हमें पढ़ाने में आसानी हो। और इन सभी के सेशन में आज 1200 क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्लास एक ही होगी। होगा कैसे, कुछ वाक्यांश हेतु एक शब्द की यहाँ चर्चा करेंगे, बाकी सबको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको पढ़नी जरूरी होगी। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने सफलता बैच लिया उनको तो सफलता बैच में मिल ही चुकी होगी। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन को और सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, वाक्यांश हेतु शब्द एक शब्द या वाक्य एक शब्द हेतु इसका अर्थ क्या होता है। एक ऐसा सार्थक वाक्य होगा या वाक्य का कोई अंश होगा जिसमें किसी बात को रखा गया होगा, किसी शब्द को कहा गया होगा। उस पूरे पूरे शब्द के लिए एक छोटा सा वर्ड होगा जो उसका अर्थ स्पष्ट करेगा। जैसे अंडज लिख दिया गया। अब अंडज का अर्थ क्या हुआ, अंडज का अर्थ हुआ अंडे से जन्म लेने वाला। अब अगर इस बात को लिखा जाए कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो इस बात को लिखने में भी समय लगेगा, बोलने में भी समय लगेगा, साथ ही भाषा की सुगमता को कठिन कर देता है। इस वजह से अंडे से जन्म लेने वाले की जगह पर हम लोग अंडज लिख देंगे, सीधे बोल देंगे यह व्यक्ति अंडज है, यह पशु अंडज है। इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, भाषा में सुंदरता आ जाएगी, साथ ही साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हो जाएगा। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे निर्यात क्या होता है, अपने देश से दूसरे देश में सामान को बेचना निर्यात कहलाता है। और ये पूरी वर्णानुसार हो रही है, पहले आ होगा, फिर आ के बाद बड़ा आएगा, छोटी बड़ी, इस तरह से हम लोग सभी वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई ऐसा सेशन नहीं रहेगा जो आपकी नजर से बाहर चला जाए। जैसे अवसरवादी, अवसरवादी क्या, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। अगर आपका अवसर किसी एक काम से पूरा हो रहा तो आप उस काम के साथ है कि फिर दूसरे के साथ हो गए। आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। निर्यात का मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में सामान ले जाना। दुराग्रह क्या हुआ, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। आत्महत्या क्या हो गया, अपनी हत्या स्वयं करना। आलोचक क्या है, आलोचना करने वाला। नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को। तो आगे होने वाला भावी, आंखों के सामने होने वाला। प्रत्यक्ष, आंखों से परे होने वाला। परोक्ष, पहले छोटा आ से थे फिर क्या हो गए, बड़ा आ से स्टार्ट हो गए। आकाश को चूमने वाला, गगन चुमनी। अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी बोलते हैं। वहीं अपने परिवार के साथ रहो तो सपरिवार हो गया। आशा से अतीत तक, आशा से अतीत अधिक मिल जाए तो आशातीत बोलते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य हो तो आलोच्य। देखो, आलोच्य अगर आप होंगे तभी आपके पास आलोचक होंगे। आलोच्य बनना आलोचक तक सफर तय करता है। आगे आया हुआ आगत, अवश्य होने वाला अवश्याम्बी। अधिक वृष्टि, अतिवृष्टि, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। आदि से अंत तक अधोपंथ। तो जो ये पॉइंट्स हैं ये गलत होने के चांस ज्यादा है। आदि से अंत तक अधोपंथ लोगों का गलत हुआ है, इस वजह से इसको और याद रखिए। अग्रसोची, आगे का विचार करने वाला। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया कहलाता है। आवश्यकता से अधिक वृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत करना। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य हो गया। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री बोलते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव हो तो उसे अविवेक कहेंगे। अपने हिस्से या अंश से कुछ दान देना तो अंशदान हो गया। अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणी बोलते हैं। आत्मा या परमात्मा का द्वैत या दोनों को अलग अलग होने या अलग अलग मानने वाला अद्वैतवादी कहेंगे। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मान रहे तो उसे क्या बोलेंगे, अद्वैतवादी। इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और इसकी कंप्लीट क्लास का एक्सेस केवल और केवल सफलता बैच में मिलेगा। यूट्यूब के सेशन में हम आपको थोड़ी सी मदद कर देंगे, मदद करने के साथ तैयारी आपको स्वतः करनी पड़ेगी।
तो इन सभी के पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम में दिला दूंगा। सफलता बैच में हम आपको रटा के बैठेंगे कि आपको इसको याद ही करना है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो रटना रट्टा मारना ये यहाँ पे कार्य हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अल्प या कम भोगने वाला वेतन पाने वाला अल्प वेतन भाई हो गया, अध्ययन पढ़ने का काम करने वाला अध्यवेता हो गया, अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक हो गया, आग से झुलसा हुआ अनाल दद्दे हो गया, अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती हो गया, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक हो गया, आदि से अंत तक अधोपंथ हो गया, आशा से अतीत तक आशातीत, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, अशुलिपि शॉर्ट हैंड लिखने वाला अशुलिपिक कहलाएगा, आड़ या पर्दे के साथ रथ या पालकी ढकने वाला कपड़ा ओहार कहलाता है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस पुत्र होता है, अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, अन्न को पचाने वाली जठर, पेट में उगने वाली जो अग्नि होती है, जिस तरह से अन्न पचता है उसे जठराग्नि बोलते हैं, या इसको सीधे बोल जा सकता है पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, जठराग्नि, या भोजन को पचाने के दौरान पेट में लगने वाली आग क्या कहेंगे, जठराग्नि। आंवला हर बार त्रिफला कहलाता है। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या, दंड संहिता कहलाएगी। अपना ही चाहने वाला स्वार्थी हो गया, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात हो गया। आंखों की बीमारी दृष्टि दोष, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत हो गया। आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो गया, आय व्यय लेन देन या लेखाकार करने वाला लेखाकार हो गया। अपने परिवार के साथ जो हो उसे सपरिवार कहेंगे। अविवाहित स्त्री कुमारी, आहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत कहलाती है। अब छोटा बड़ा का छोटी बड़ी आता है तो हम लोग छोटी बड़ी से चर्चा करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो गया। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतिजिंद्रिय हो गया। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों द्वारा किया जाने वाला वंश जो इंद्रिय विग्रह हो गया, और इंद्रियों को इतिहास को जानने वाला इतिहासक हो गया। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक हो गया, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक हो गया। फिर छोटा हुआ बड़ा हुआ से चर्चा करेंगे। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, ऊपर की ओर बढ़ते हुए श्वास उच्छ्वास कहलाती है। ऊपर या ऊपरी दिखावे से होने वाला औपचारिक कहलाता है। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त हो गया, उसी समय तत्कालीन हो गया। ए से चर्चा करेंगे एक ऐसी भाषा, एक भाषा की लिखी हुई बात जो दूसरी भाषा में लिखना या कहना हो तो उसे अनुवाद कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान या समसामयिक कहलाता है। एक देश से माल दूसरे देश में निर्यात किया आ रहा हो तो निर्यात हो गया। एक ही जाति का और सजाति कहलाएगा। अंदर से खाली हो तो उसे खोखला कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाह बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान समय समसामयिक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक हो गया, एक वर्ष में होने वाला वार्षिक हो गया। अगर कीर्तिमान पुरुष होगा तो उसे यशस्वी बोलेंगे। कम बोलने वाला मितभाषी हो गया। कठिनाइयों से समझने वाला दुर्बाध्य हो गया। किसी की हंसी उड़ाने वाला उपहास हो गया। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति हो गया। किसी काम से दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पष्ट करना स्पर्धा हो गया। करने योग्य करनी या कर्तव्य हो गया। कर या शुल्क का अंश किसी कारणवश अधिक लिया गया तो उसे अधिभार कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। और किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। किसी बात पे बार बार जोर देंगे तो आग्रह करना। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिवृत्त कहलाता है। वहीं किसी एक पद से संबंधित एक पक्षी होगा। किसी कारण के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार हो गया। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। कर्मचारी आदि को छटने करने की प्रक्रिया को छटनी बोलते हैं। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने की कार्य जो छिंद्रावेशन कहलाता है। किसी के जीवन या संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण करना जीवन चरित्र कहलाता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंगाड़ कहलाता है। किराए पर चढ़ने वाली मोटर कार को हम लोग टैक्सी बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई वस्तु को धरोहर या अमानत या धाती बोलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना पितृपृष्ठ कहलाता है।
किसी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ कहलाता है। किसी बात को मानने वाला मतानुयायी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, किसी एक देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला जो पशु होता है उसे बलि कहते हैं। किसी काम में पुरुषों को दूसरों की से बढ़ने की इच्छा जो होती है उसे स्पर्धा कहलाती है। क्रम के अनुसार किया जाए तो यथा क्रम या क्रमानुसार कहलाएंगे। खाने योग्य पदार्थ खाद्य कहलाता है। खून से रंगा हुआ जो उसे रक्त रंजित बोलते हैं। या रक्त रंजित हाथों से पकड़ा गया। ठीक, कंफर्म हो गया। किसी घर का बसाया या किसी घर बसाकर स्थिर रहने वाला ग्रस्त कहलाता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्येष्टि कहलाता है। गणित शास्त्र को जानने वाला गणितज्ञ कहलाता है। ग्रह या घर पर रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ कहलाएगा। इसी के साथ घृणा करने वाला घृणास्पद हो गया। घूस लेने वाला रिश्वतखोर या घूसखोर हो गया। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी हो गया। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाती है। चारों ओर की सीमा को चौहदी बोलते हैं। चोरी छिपे शुल्क आदि दिए बिना माल ढोने या बेचने को तस्करी बोलते हैं और करने वालों को तस्कर बोलते हैं। चिंता में डूबा हुआ चिंतित हो गया। चारों मुख वाला चतुरानन हो गया। छिपे वेश में रहना चित्रावेश हो गया। 6 महीने के समय में से संबंधित हो तो छमाही कहलाता है। 6 माह या मासिक पर होने वाला षडमासिक बोलते हैं। जो पढ़ा लिखा ना उसे अनपढ़ या अपढ़ बोलते हैं। जो अधिक बोलता उसे वाचाल, जो देखने योग्य उसे दार्शनिक, जो पुत्र गोद लिया उसे दत्तक पुत्र बोलते हैं। जो स्थिर है उसे स्थावर, धन का दुरुपयोग करता हुआ अपव्ययी व्यक्ति कहलाता है। जो धर्म का काम करता है उसे धर्मात्मा, जो कठिन से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहेंगे। जो क्षमा करने योग्य उसे क्षाम्य बोलते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार हो गया। जो हो संभव हो सके उसे संभव कहेंगे। तो इस तरह से मैं क्लास को यहाँ केवल 15 मिनट की लूंगा यूट्यूब पे। आपको पूरा मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे टोटल जो पीडीएफ मैं देख पा रहा हूँ 129 पेज की पीडीएफ है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने सफलता बैच से जुड़ा हुआ उनको तो इस कंप्लीट क्लास का भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे पूरी पूरी क्लास पढ़ाई होगा उन लोगों ने। उनके लिए एक अलग से क्लास शूट की गई थी इस वजह से। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई समस्या आती तो नंबर सेव कर लीजिएगा 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करने में कोई समस्या है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। फिर देखते हैं। ऐसे ही जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष बोलते हैं। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्यात बोलते हैं। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक या समीक्षक बोलते हैं। जो छूने योग्य ना उसे अछूत बोलते हैं। जो देखने योग्य ना हो आदर्शनीय बोलते हैं। जो सबके मन की जानता हो अंतरात्मा बोलते हैं। जो किसी की ओर मुंह किए वो अभिमुख्य बोलते हैं। इसी तरह से जो से अगर क्वेश्चंस आगे बढ़ जाएंगे, जो से थोड़ा और आगे तक चलते हैं, तो बड़े सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1500 क्वेश्चन जल्दी मेरे लिए ले पाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात बताते हैं, एक बार लेने बंद करे भी। और वास्तविकता क्या होती है, यूट्यूब पे व्यूज मिलते हैं 100 150। आप लोग यार लाइक भी नहीं करते, उसको शेयर भी नहीं करते तो और बुरा लगता है। अगर यही लाइक करना, शेयर करना दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करो तो बेटा मेरा भी मन करे हम यूट्यूब पे कंप्लीट सेशन लेके आ जाए। ठीक है। हाँ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ बोलते हैं। जिसकी सब जगह बदनामी उसे कुख्यात बोलते हैं। इस तरह ये पूरा पूरा सेशन रहेगा और जिसमें हम लोग 1200 से ज्यादा वाक्यांश हेतु एक शब्दों के बारे में देखेंगे। और ये सारे के सारे शब्द किसी ना किसी एग्जाम से में आए हुए, जब एग्जाम में आए हुए हैं तो भविष्य में भी आने की पूर्णतः संभावना रहेगी। अब आप इससे जुड़ेंगे किस तरह से, जुड़ने के साधन आपको पता ही होंगे कि आप सबसे पहले तो अगर आप सफलता बैच लेते हैं तो सफलता बैच में सिर्फ इसका एक्सेस नहीं, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो जाएगा पेट 2025 के लिए। अगर आप इससे नहीं जुड़ते हैं या जुड़ने का तरीका नहीं पता चलता तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9889057003 से। अगर आप केवल इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चेक कर लीजिएगा, दोनों जगह इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। फिर भी नहीं मिल ढूंढ पा रहे तो बेटा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर हमें वाक्यांश हेतु एक शब्द के लिए पीडीएफ चाहिए, तो उसकी पीडीएफ हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। मैं इस पीडीएफ के बारे में पर्टिकुलर सेशन लेता हूँ, बताता हूँ। ऋषियों के रहने का स्थान आश्रम कहलाता है। ज्ञान देने वाली को ज्ञानदा,
ज्ञान देने वाले को ज्ञात बोलते हैं। सेशन को यहीं रख रहे, कोई क्वेश्चन मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।